जो भारत कल तक टैरिफ के विरोध में अमेरिका का विरोध करता था, आज वो अमेरिका के साथ आने वाला है। और कैसे चीन को जो दोस्त समझता था अब वो दुश्मन बन गया, आइए जानते हैं। और चीन वैसे भी कहा जाए तो हमारा दुश्मन तो था ही, लेकिन टैरिफ वॉर के जरिए हमने उससे दोस्ती की थी, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ से हम दोनों देशों को नुकसान हो रहा था, चाइना को भी और भारत को भी। यहाँ कहने योग्य ये बात हो जाती है कि जब दोनों देशों पर टैरिफ लगा तो हम दोनों ने मिलकर चेतावनी दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को। लेकिन अब चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है दक्षिण चीन सागर में, तो उसको भी सुधारने की अब जरूरत आन पड़ी। तो हमें अमेरिका का साथ जरूरी है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, किसी भी जबरदस्ती से फ्री रहना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में चाइना की दादागिरी पर भारत के दो टूक। अब भारत के बयान ने इस समय खलबली मचा दी पूरे विश्व के देशों के लिए कि कैसे भारत इस पर भी एक बयान दे सकता है। राजनाथ सिंह ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। कुआलालंपुर में ADMM+ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडो पैसिफिक खुला नियम आधारित और सभी के लिए समान है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के बीच उनका बयान अहम माना गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार 31 अक्टूबर 12वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत शुरू से ही ADMM+ का सक्रिय और रचनात्मक भागीदार रहा। यह मैकेनिज्म भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का अभिन्न हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और एशियान के बीच संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि साझा मूल्यों और विश्वास पर आधारित हैं। साल 2022 में एशियान भारत साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया, जो दोनों के बीच गहराते सहयोग का एक संकेत माना गया। रक्षा मंत्री ने कही ये बड़ी बात। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एशियान और प्लस देशों के साथ मिलकर रक्षा सहयोग को क्षेत्र में शांति, स्थिरता और क्षमता निर्माण की दिशा में एक योगदान के रूप में देखता है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से नियमों पर आधारित है, समावेशी और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट रहा। राजनाथ सिंह ने अनक्लोज का उल्लेख किया। राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हमेशा कानून के राज, नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट की आज़ादी का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह किसी भी देश के खिलाफ नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय हितधारकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक सैन्य खतरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन और मानवीय संकट प्रबंधन जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।